हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए है और यहाँ पे चैप्टर जो चल रहा है वो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है ऋजुरेखीय पथ पर गति। और इस चैप्टर में हम जो आपके लिए लेकर के आए हैं वो क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु की चाल और बेग से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक को समझाइए। यानी चाल को समझाना है, बेग को समझाना है और इनके कितने कितने प्रकार होते हैं वो सारी बातें हमें यहाँ पे बतानी है। तो सबसे पहले बात करेंगे चाल की। चाल क्या होती है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी। ठीक है, कोई भी गतिमान वस्तु है उसके द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को ही हम क्या कह देते हैं, उस वस्तु की चाल कह देते हैं। ठीक है, छोटी क्लास में पढ़ा इसलिए ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। तो कोई भी गतिमान वस्तु है उसके द्वारा 1 सेकंड में जो चली गई दूरी होती है वही उस वस्तु की चाल कहलाती है। किसी वस्तु की चाल सदैव एक अदिश राशि होती है। ध्यान रहे, दो तरीके की होती है ना, भौतिक राशि, अदिश राशि और सदिश राशि। तो ये कैसी होती है? अदिश राशि होती है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और इसका जो फार्मूला होता है वो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक हो गया। सामान्यतः चाल जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं और वो कौन कौन सी चाल है जरा आप देखेंगे। इसमें से पहला प्रकार है आपका औसत चाल। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा औसत चाल क्या होती है जरा देखेंगे, सुनेंगे, इसको समझेंगे। किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में चली गई कुल दूरी, निश्चित समय में चली गई कुल दूरी और उस दूरी के लिए लिए गए कुल समय के अनुपात को हम क्या कह देते हैं, उस वस्तु की औसत चाल कह देते हैं। यानी किसी गतिमान वस्तु द्वारा निश्चित समय में चली गई दूरी और उस दूरी के लिए गए कुल समय का जो अनुपात होगा, समझ लीजिए वही उसकी औसत चाल कहलाती है। अर्थात औसत चाल बराबर होती है कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। यानी कुल चली गई दूरी में जो कुल समय लगा है दोनों का अनुपात निकाल दीजिए, औसत चाल आ जाती है। औसत चाल को बी बार द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं, मात्रक वही होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे, सेकंड कौन सी होती है? सेकंड होती है ताक्षणिक चाल। कौन सी होती है सेकंड? ताक्षणिक चाल। तो ताक्षणिक चाल क्या होती है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा अत्यंत सूक्ष्म समय में, यानी बहुत कम समय में, सूक्ष्म समय में तय की गई दूरी उस वस्तु की ताक्षणिक चाल कहलाती है। यानी बहुत ही कम समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई जो दूरी होती है ताक्षणिक चाल कहलाती है। इसको डीवी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और मात्रक इसका भी मीटर प्रति सेकेंड होता है और इसे निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, dv बराबर ds अपॉन dt। dv हो गई इसकी औसत चाल, ds होगी चली गई दूरी और dt हो गया सूक्ष्म समय। अब बात करेंगे बेग क्या होता है, वस्तु का, गतिमान वस्तु का बेग क्या होता है। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन को, कोई गतिमान वस्तु है उसके द्वारा एकांक समय में जो भी विस्थापन हो रहा होता है उसी को हम बेग कह देते हैं और इसको बी वेक्टर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वेक्टर क्यों? क्योंकि एक सदिश राशि होती है ना, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। तो बी वेक्टर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्योंकि ये एक सदिश राशि है। अर्थात वेक्टर बी बराबर विस्थापन बटे समय और मात्रक इसका भी कितना होता है? मीटर बटे सेकंड ही होता है। क्यों? क्योंकि विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर बटे सेकंड होता है इसका भी। चूंकि बस फर्क क्या आ जाता है, जैसे चाल जैसी परिभाषा है इसकी, लेकिन चाल जो है अदिश राशि और ये एक सदिश राशि होती है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जो बेग हम पढ़ेंगे यहाँ पे 4 प्रकार के बेग पढ़ेंगे और वो चारों कौन कौन से आप जरा बारी बारी से देखेंगे इनको। पहला आता है हमारे पास एक समान बेग। तो एक समान बेग क्या होता है जरा समझेंगे इसको। तो एक समान बेग में हम पढ़ेंगे यदि किसी वस्तु का विस्थापन समान समय अंतरालों में समान हो रहा हो, यदि किसी वस्तु का विस्थापन समान समय अंतरालों में समान हो रहा हो तो उस वस्तु का यह बेग ही एक समान बेग कहलाता है। क्लियर होगी बात? यानी समान, उसका जो विस्थापन है वो समान समय अंतराल में समान हो तो समझ लो वस्तु का जो बेग होगा वो एक समान बेग होगा। ठीक। अब बात आती है दूसरे वाले की। दूसरा होता है परिवर्ती बेग। परिवर्ती मतलब चेंजेबल वेलोसिटी। अब परिवर्ती क्या होगा? यदि किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में प्राप्त विस्थापन भिन्न भिन्न हो, यानी समय अंतराल तो समान हो रहे हैं परंतु उसमें जो प्राप्त विस्थापन है वो भिन्न भिन्न हो, तब इस प्रकार के बेग को हम परिवर्ती बेग कह देते हैं। और तीसरा बेग आता है यहाँ पे औसत बेग। तो औसत बेग क्या होता है इसको भी समझेंगे जरा। तो औसत बेग होता है किसी निश्चित समय अंतराल डेल्टा टी में हुए विस्थापन डेल्टा एस को ही उस वस्तु का औसत बेग कह देते हैं। यानी कोई निश्चित समय अंतराल है डेल्टा टी, उसमें हुए निश्चित विस्थापन डेल्टा एस को ही हम क्या कह देते हैं, वस्तु का औसत बेग कह देते हैं। और इसको बी वेक्टर बी ए बी मतलब एवरेज मतलब औसत। तो ये आ गया वेक्टर बी ए बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वेक्टर बी ए बी बराबर हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ठीक हो गया, मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब बात करते हैं चौथे तरीके का। चौथा जो बेग होता है वो होता है ताक्षणिक बेग। अब ताक्षणिक बेग क्या होता है जरा इसको भी समझेंगे। ताक्षणिक बेग होता है किसी क्षण dt लगभग बराबर जीरो, यानी बहुत सूक्ष्म समय, बहुत ही कम समय, किसी
सूक्ष्म क्षण dt समथिंग आर इक्वल 0 पर किसी गतिमान वस्तु का वेग ही ताक्षणिक वेग कहलाता है और इसको डी बी वेक्टर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो डी बी वेक्टर बराबर हो जाएगा डी एस वेक्टर अपॉन डी टी। क्लियर होगी बात। तो ये थे 4 प्रकार के वेग। तो आज हमने आपको बताया कि चाल क्या होती है और वेग क्या होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बाकी नए क्वेश्चन के साथ हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।